Hello students, it's our maths worksheet number 3 for class 7th, scheduled to be done on 22nd September 2020. Today we are going to do organization of data. बेटा आज हम डाटा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आज हम उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उसको अरेंज किया जाता है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करके उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट है. तो देखिए, we have learned what is data, and to get specific information why we collect data. To get the proper information from the data, we need to organize the data. So let's find organization of data. Now data भी बोलते हैं बेटा, डाटा भी बोलते हैं. तो data, class teacher of class 7 wanted to know how many students reverted back worksheets on WhatsApp group. She writes down the total number of students in this way. She organized the data as follows to know that on which day how many students completed the worksheet. So देखिए बेटा, आपकी जो मैम है, अगर उन्होंने देखा कि मंडे को इतने बच्चों ने की थी, 33 स्टूडेंट्स ने, ट्यूसडे को 35 ने, वेडनेसडे को 46 ने, थर्सडे को 29, देन फ्राइडे 46, सैटरडे किया 32 और संडे किया 38 स्टूडेंट्स ने वर्कशीट वापस भेजी काम करके. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? शी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स टू द डिपार्टमेंट दैट शी रिसीव्ड इन द होल वीक. सो शी एडेड ऑल द नंबर ऑफ वर्कशीट्स रिवर्टेड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द होल वीक and divided by 7 to get the average number of worksheets. This average data is known as mean. बेटा जो एवरेज निकाली गई, जो एवरेज हमने निकाले उसको क्या कहा जाता है? मीन कहा जाता है. और कैसे निकालते हैं मीन? सम ऑफ डेटा, जो ये सारी डिजिट्स थी इन सबको प्लस कर दिया गया, इसका टोटल किया सम, उसके बाद उसको डिवाइड किया किससे? कितने दिन का रिकॉर्ड था बेटा? ये 7 डेज़ का. तो नंबर ऑफ डेटा आपने देखा, ये सब प्लस किया, उसके नीचे आया 7 डेज़. आउट ऑफ 7 डेज़ जब डिवाइड किया गया तो क्या आया कि ऑन एवरेज डेली 37 स्टूडेंट्स ने काम करके भेजा. नाउ इफ़ द टीचर वांट्स टू नो हाउ मच फोटो कॉपी शी हैज़ मेड फॉर द नेक्स्ट वीक, ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कैन गेट द वर्कशीट दैट विल बी 46 बिकॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा इज़ 46. इट इज़ कॉल्ड मोड. अब बेटा हमें ऐसा देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो देखो रिपीट हो रहा है, और मैक्सिमम वो नंबर देखिए ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है 46. और वो जानना चाहती हैं कि अगले हफ्ते में एक एक्सपेक्टेड जो डिजिट होगी कि सभी बच्चों को वर्कशीट्स मिल जाएं, तो वो कितनी फ़ोटो कॉपीज़ कराएँ कि सभी बच्चों के पास वर्कशीट पहुँचे और सब बच्चे काम कर सके. तो उनके पास क्या डिटेल आई देखिए, जो रिपीटिशन ऑफ डिजिट होती है जिस डिजिट की, उसको बोलते हैं मोड. अब देखिए, टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 एंड ऑन विच डे 3 days मोर देन 35 रिवर्टेड द वर्कशीट. वी राइट द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द डेटा कम्स इन अ मिडल इज कॉल्ड मीडियन. If the number of data is even, then the average of 2 middlemost data is called median. तो बेटा यहाँ पे क्या है, जब हमें ये निकालना है कि अगर 3 दिन ऐसे कौन से जब 35 से नीचे आया वर्कशीट्स, ऐसे 3 दिन जब 35 से ऊपर आ गई वर्कशीट्स, तो उसका मिडिल कोई पॉइंट चाहिए. तो मिडिल पॉइंट के लिए क्या करने पड़ेंगे? हमें जो डेटा दिया गया है उस डेटा को पहले क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे. सबसे पहले अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो देखिए सबसे छोटा क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है. तो पहले क्या आएगा? 29, उसके बाद क्या आएगा? 32, देन 33, देन 35, आफ्टर दैट 38, और 38 के बाद बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? 46. और 46 हमारे पास कितनी बार है? 2 टाइम्स. तो जितनी बार है उतनी बार आपको लिखना है. अब अगर ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे ये ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, ये 7 डेज़ के लिए हमें नंबर है हमारे पास. तो इसकी मिडल टर्म जो होगी, यानी कि मिडल टर्म के लिए क्या करेंगे? हमें जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो मिडिल नंबर आपका नहीं बनता ना. अब आप क्या करेंगे? आपने 3 डिजिट्स यहाँ पे छोड़ी,
हमने यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ी, यहाँ 3 डिजिट छोड़ी, तो बिल्कुल बीचों बीच हमारे पास क्या नंबर आ गया 35। तो ये है इसका मीडियन। अब देखिए, अगर ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स इवन होती, अगर 8 डिजिट्स होती तो क्या होता, अगर 8 डिजिट्स होती तो हम जब 8/2 करेंगे तो कौन सी टर्म आई, 4th टर्म जो चौथे नंबर पे लिखी है, प्लस जो 5th टर्म है, इन दोनों को प्लस करके उसका एवरेज निकाल देते तो वो हमारा मीडियन यानी कि मिडिल पॉइंट निकालना होता है, वो आ जाता। अब देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें करना क्या है। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो बेटा कौन सी चीज़ है जो सही है और कौन सी गलत है। द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। येस, वो तो कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे ऊपर 46 था। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डेटा। नो, ये तो बेटा एवरेज है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें हो। देखिए ये 37, यहाँ पे देखिए हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ये 37 है, लेकिन हमारा जो डेटा दिया गया था इसमें 37 कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये तो एवरेज है कि सभी दिनों में मिलकर कम से कम इतनी वर्कशीट्स तो रिवर्टेड या बच्चों ने भेजी हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो आंसर आया, पहले का आंसर तो ट्रू है, दूसरे का क्या है, फॉल्स। और थर्ड देखिए, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। तो वो तो है ही कि बेटा नंबर है वो डेटा में, अगर और नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, अगर 7 डिजिट्स थी तो उसमें से नंबर था, लेकिन अगर 8 डिजिट है तो नहीं होगा ना, तब तो हमें उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हमेशा वो डिजिट नहीं होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब देखिए, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। अब इसकी रेंज क्या है, आपको बताना है कि इसकी रेंज क्या है, ये कितने से कितने तक। और उसके बाद फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो आप देखिए बेटा, इसमें जो आपका आएगा रेंज क्या होती है, हाईएस्ट टर्म और लोएस्ट टर्म। सबसे पहले तो हमने ये सारे डिजिट्स लिख ली। जब हमने ये सारे डिजिट्स लिखी तो पहले तो वैसे ही उतारेंगे जैसे हमें ये दी गई हैं। सारी डिजिट्स लिखने के बाद बेटा उन डिजिट्स को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो जब हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि बढ़ते क्रम में, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद रेंज हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि रेंज होता है हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म। तो हाईएस्ट टर्म 9 है और लोएस्ट टर्म है हमारा 1। ये देखिए हाईएस्ट और ये है लोएस्ट। जब आप इसको माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 9 - 1 इज़ 8। फिर उसके बाद आपका है सेकंड पार्ट जो हमें पूछा गया है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जो हमारी सारी डिजिट्स दी गई थी, जो 20 डिजिट्स हैं बेटा, उन 20 डिजिट्स को आप प्लस करेंगे। इनको प्लस करने से आपके पास आंसर आएगा 100। तो जब आपने प्लस कर लिया तो मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ़ डेटा। तो सम ऑफ डेटा क्या हमारे पास आ गया 100 और नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी है हमारे पास 20। तो जब हम 0 से 0 कैंसिल हो गया और उसके बाद हमारे पास बचा 10/2। और जब आप इसको करेंगे तो 2 1 2 एंड 2 5 10। ये आपका क्या आ गया, मीन। हमारा आंसर जो मीन का आया है वो है 5। अब देखिए हमसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है मोड। तो मोड क्या होता है बेटा, मोड होता है जो डिजिट बार बार, जो सबसे ज़्यादा बार जो डिजिट आई होती है दी गए डेटा में, जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं उस डेटा में जो नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 4 3 टाइम्स है, 5 बेटा 5 टाइम्स है और 6 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा क्या आया हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा आई है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है वही हमारा क्या होता है, मोड। तो यहाँ पर हमारा मोड भी क्या आया हमारे पास, देखिए कैसा जादू है, इस डेटा में ही जादू है कि ये हमारा मीन भी हमारा 5 आया और हमारा मोड भी 5 आया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है मीडियन। तो हमें पता है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है 20, जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो जब 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10th टर्म। तो जब भी अगर सम संख्या होती है तो सम संख्या के लिए
कौन सी, 10th टर्म n/2 प्लस n/2 + 1, यानी कि 10th टर्म और 11th टर्म का हम क्या निकाल देते हैं, एवरेज। उसको 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। अब आपकी यहाँ पे देखिए 10th और 11th टर्म कौन सी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी 10th और 11th टर्म कौन सी है। तो यहाँ देखिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि हमारी 10th और 11th टर्म दोनों ही 5 हैं। तो अब देखिए, अब हमने जब यहाँ पे मीडियन में देखा तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 10th टर्म और 11th टर्म को लिखेंगे, दोनों 5, और दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो 2 से डिवाइड किया, क्या आया 10/2, दैट इज़ अगेन 5। अब देखिए, अगर ये कोई और नंबर ऑफ़ डिजिट्स होती, जैसे ऊपर 7 डिजिट्स थी, 7 था डेटा में, जो नंबर ऑफ़ डेटा वहाँ पे डिजिट्स थी, नंबर्स थे, वो 7 थे, तो क्या होता है, तब आप उसकी मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। बेटा वो कैसे निकल जाती है, n+1। उसकी मिडिल टर्म हम निकालने के लिए, अगर और नंबर ऑफ़ डिजिट है तो n+1/2। तो यहाँ पे आप n+1 क्या होगा, अगर 7 था तो 7 का 8 हो गया, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4th, तो 4th टर्म निकाली थी हमने। इवन के लिए हमारा n/2 प्लस n/2 + 1, वो डिजिट्स को प्लस करके उनका एवरेज निकाला जाता है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। सो कीप प्रैक्टिसिंग। आप अपने बुक से भी बेटा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और कीप एंजॉइंग योर वर्कशीट्स। Stay blessed, stay happy. Bye.